तो बच्चों आज मैं आपको 3 कॉलम कैश बुक के बारे में बताऊंगा। आज 3 कॉलम कैश बुक सीखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर है 6। आप तो स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक। ये मई का महीना है और इसमें कैश का बैलेंस है 12,600 रुपये और बैंक का बैलेंस है वो हमारे पक्ष में नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है 4,230 रुपये। अब इस मई के महीने में ये 4,230 का मतलब ये हुआ कि बैंक में हमारा धन जमा नहीं है, बल्कि बैंक का हमारे ऊपर कर्ज है, यानी ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी जिसे कहना चाहिए। सविता से 3 तारीख में सविता से चेक मिला है जिसे उसी दिन बैंक में भेज दिया 5,780 रुपये। जब उसी दिन बैंक में भेजा जाता है तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाता है 5,780। बैंक बैलेंस बढ़ा दिया टू सविता। तारीख 3 टू सविता 5,780। ठीक, ये चेक मिला और उसी दिन बैंक में भेज दिया और बट्टा भी दिया है 20 रुपये, तो इसको बट्टे में यानी डिस्काउंट में लिख देंगे 20 रुपये। इसका मतलब सविता से हमें 5,800 रुपये प्राप्त करने चाहिए और सविता ने हमको 5,780 रुपये का चेक दिया, 20 रुपये डिस्काउंट ले लिया हमसे। ये हमारे लिए नुकसान है। खर्च, रुचि को नगद भुगतान किया 9,200 रुपये, तो हमारा कैश कम हो रहा है 9,200 रुपये से, 9,200 रुपये से कैश कम होगा और बाई रुचि। डेट है 5। इसके बाद रुचि, उससे बट्टा भी मिला है, रुचि से 100 रुपये डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट में लिख दो उसको। पूजा से चेक मिला जिसे निशा को पृष्ठांकित कर दिया 7,400 रुपये। पूजा से चेक मिला है पूजा से, तो इसको कैश में लिखेंगे 9,000 कितना है 9,200 रुपये, नहीं 7,400 रुपये। पूजा से मिला तो पूजा, डेट है 7 और ये चेक उसी दिन हमने निशा के नाम रेखा पृष्ठांकित कर दिया है, यानी निशा को दे दिया है, तो बाई निशा। $7,400 जैसे चेक मिला वैसे ही हमने उसी दिन निशा को दे दिया। गुल्लक में डाला भी है और गुल्लक से निकाला भी है, पेटी में डाला और डाल करके निकाल लिया। भाई हमें पूजा से प्राप्त हुआ, पेटी में डाल दिया, निशा को दे दिया, पेटी में से खाली हो गया। आगे, सविता का धनादेश या चेक अनादृत होकर लौट आया। सविता के खाते में पैसा नहीं है। 10 तारीख में ये पाया गया कि सविता के खाते में पैसा नहीं है, इसलिए सविता से जो चेक मिला था 5,780 रुपये का, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, फिर से 5,780 बाई सविता 10 तारीख डिसऑनर हो गया नीचे। इसके बाद माल खरीदा और चेक से भुगतान किया।
2,500 रुपये का। 15 तारीख में 2,500 रुपये का, सॉरी 15 तारीख में 2,500 रुपये का माल खरीदा और चेक से भुगतान किया। चेक से भुगतान करने का मतलब ये होता है कि हमारा बैंक में जो जमा धन है वो कम हो गया, तो हमने कम कर दिया बाई परचेज। चलिए अब देखते हैं बैलेंस कितना है। छः चार 10, हासिल 1, 7 2 9 1 10, हासिल 1 1 1 2, 20,000। और ये 5,780 नहीं, ये पक्ष छोटा है। पहले कैश बैलेंस देख लेते हैं। 20,000 बाई बैलेंस सीडी, जीरो 0 0 0 0 4 2 6 और 4 10, हासिल 1 10 7 17 और 3 20। 3,400 रुपये कैश का बैलेंस आ रहा है, यानी कैश हमारी गुल्लक में 3,400 रुपये मौजूद है। बैंक बैलेंस देखते हैं। बैंक बैलेंस में ये क्रेडिट पक्ष बढ़ा है, तो इसका टोटल पहले लगाएंगे। 0 8 और 3 11, हासिल 1 7 3 10 5 15, हासिल 1 5 5 10 और 12,500। तो इस तरह से देखा जाए बैंक का जो बैलेंस है वो 12,510 रुपये क्रेडिट पक्ष बढ़ा है, और क्रेडिट पक्ष बढ़ा है तो बैंक का जो शेष है वो डेबिट में निकल करके आया 6,730 रुपये। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बैलेंस डेबिट में निकल के आया है ये हमारे ऊपर कर्ज है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर हमारा जमा धन बैंक में जमा होता तो ये पक्ष बड़ा होता, डेबिट साइड बड़ी होती, क्रेडिट साइड छोटी होती। यहाँ क्रेडिट बड़ी है, डेबिट छोटी है, इसलिए ये अधिक कर्ज। लेकिन कैश का जो बैलेंस है वो डेबिट बड़ा है, डेबिट पक्ष बड़ा है, क्रेडिट पक्ष छोटा है, इसलिए क्रेडिट निकल के आया 3,400 रुपये। ये हमारे हाथ में मौजूद है, हमारी गुल्लक में मौजूद है 3,400 रुपये। तो इस तरह से सवाल हमने हल किया। बच्चों अगर समझ में आया हो तो मुझे लाइक और कमेंट शेयर करें, जरूर करें। धन्यवाद।